आने के बाद ब्लड यहाँ जैसे फ्लो करेंगे हर उसमें, यहाँ क्या होगा, टिश्यू के साथ केमिकल एक्सचेंज, टिश्यू को नरिशमेंट यहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिएंट यहाँ से आएगा, ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, CO2 यहाँ चला जाएगा, एक्सक्रीटरी मैटर यहाँ चला जाएगा, जो भी है सारी चीज़ें, हार्मोन यहाँ से इनको मिल जाएगा, ठीक, सारी चीज़ें होती हैं। उस दौरान बेटा जब यहाँ पे जो चीज़ें पास करती हैं ब्लड की, RBC, प्लेटलेट्स, WBC और प्रोटीन, जो ब्लड प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और इम्यून, इनको छोड़ करके सारी चीज़ें पास हो जाती हैं, सारी, क्योंकि सारी घुली हुई है ना, सारी पास हो जाती हैं। आप कहोगे तो, और बेटा अब देखो टिश्यू के सराउंडिंग में जो फ्लूइड लगा होता है, उससे हम लोग एक बार नाम आपको बताए थे जब पद से लिखवाए थे, ECF, क्या बताया था, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड, यही बताया था। अब बेटा ब्लड का सोचो, सारा का सारा लिक्विड यहाँ आ गया, सारा का सारा लिक्विड यहाँ आता जा रहा है, धीरे धीरे आता जा रहा है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, सुनो बेटा, जब हमने RBC, प्लेटलेट, WBC हटा दिया तो बचा हुआ भाग क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का प्रोटीन निकाल लिया तो पूरा प्लाज्मा तो बचा नहीं, सिर्फ वाटर उसमें डिजोल्व चीज़ आई ना, बेटा ध्यान देना। अगर प्रोटीन भी आ जाता तो हम कह देते हैं कि प्लाज्मा पूरा का पूरा पास हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। इधर देखो हिमांशी, अब क्या है कि सॉलिड पार्ट बचा, अब वो सॉलिड पार्ट बह तो सकता नहीं। अब आपको मैं बताऊं बेटा, यहाँ पे पतली पतली वेसल्स और आती हैं, पतली पतली वेसल्स आती हैं, ये क्या करती, यहाँ जो लिक्विड है इसको वापस ड्रेन करती हैं, क्या करती हैं, वापस यहाँ पे ड्रेन करती हैं, ठीक। अब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में है यहाँ पर सराउंडिंग में फ्लूइड, सारा इसमें एंटर कर जाता है, एंटर करके आने के बाद ये आगे वेन में कहीं जाके इसे खुल जाता है, ठीक। और इन्हें अब यहाँ पे जो लिक्विड आया इसमें क्या होगा, वाइट फ्लूइड, क्या होगा, वाइट फ्लूइड। अब बेटा देखो न्यूट्रिएंट वगैरह सब इसमें एब्जॉर्ब चला गया, हार्मोन वगैरह चला गया, जो वाटर और वाटर में घुली कुछ चीज़ें बची वो सारी की सारी यहाँ आ गई। फैट इसमें होता है, फैट क्या होता है, इसमें होता है। ये इस वेसल को कहते हैं हम लोग लिम्फ वेसल, क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल। और लिम्फ वेसल के भीतर भरा हुआ ये जो वाइटिश फ्लूइड होता है उसे कहा जाता है लिम्फ। लिम्फ क्या कहा जाएगा, लिम्फ। और लिम्फ में क्या क्या होगा, वाटर, फैट एंड लिम्फोसाइट्स, क्या पाई जाएंगी, लिम्फोसाइट्स। बस इतना पढ़ना था, इतना शायद समझ में ना आता, मैंने इसलिए बता दिया। चलो चलो नोट करते हैं बेटा, लिखो। नहीं इसको बनाने की जरूरत है, तुम्हें समझा रहा था, इसे क्यों बना रहे हो तुम लोग, रौनक क्यों बेटा, ये तुम्हें समझा रहा था, हुआ कुछ नहीं, बस ऐसे पूछ रहा हूँ। चलो आगे लिखना। ब्लड कैपिलरीज are site for chemical exchange, between blood and tissue. Liquid part of blood pass through capillary and mixed in ECF. आजकल तो हम लोग ये मानते हैं कि लिम्फ के थ्रू ही सेल और ब्लड के बीच में लेन देन होता है, उसे हम लोग
मीडिएटर मान लेते हैं, मिडिल मैन, इसे हम लोग मिडिल मैन मान लेते हैं, ठीक, लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, इसे हम लोग मिडिल मैन भी मान लेते हैं, मॉडर्न थ्योरी जो हमारी आई है। इधर ध्यान देना, कहाँ थे, ECF, मिक्स्ड इन ECF, बेटा मिक्स्ड ECF नहीं, मिक्स्ड इन ECF। लिखना, लिखो, एक्सेस लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट अराउंड द सेल और टिश्यू ड्रेन इन lymph vessels, drain in lymph vessels. This fluid contains lymph vessels. This fluid contains water, fat and lymphocytes. In intestine, absorption of fat occurs in lymph vessel. Absorption of fat occurs in lymph vessel. Occurs in lymph vessel. Called as, क्या कहा जाएगा, lacteal. Called as lacteal. लिम्फ वेसल कॉल्ड एज लैक्टियल, उस लिम्फ वेसल का नाम क्या होता है, लैक्टियल। लैक्टियल हो गया, आगे लिखना, लैक्टियल, LACTEAL, लैक्टियल हो गया, आगे लिखना, लिम्फ वेसल ओपन इन वेन, ये वेन में आके खुल जाती है, वरना फिर कहाँ ले जाएंगे इतना फ्लूइड को, ओपन इन वेन, VEIN हो गया, लिखना, लिम्फ इज मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। धरती माँ के पैर छूने गई थी, मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक बात और बताएं, कुछ लोग इसे कहते हैं रिवर ऑफ लाइफ। अरे जितने साइंटिस्ट आते हैं ना, जिस पे काम करेंगे कुछ न कुछ बता के चले जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे होते हैं, और जब वो बच्चे बड़े होकर साइंटिस्ट बनते हैं वो नया बवाल करके जाते हैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, कुछ और करके जाते हैं। तो यही कहानी पहले रैगिंग में होती थी। रैगिंग में देखो, आप सीनियर को तो मार नहीं सकते, कई बच्चे इतने उजड़ होते थे कि हमें पड़ी है भाई, मैं तो मारूंगा जूनियर को चाहे जो हो, ना यार छोड़ ना भाई, मुझे पड़ी है मैं तो मारूंगा। तो मतलब खुन्नस होती थी। अब तो गवर्नमेंट ने बड़ा दबाव बना रखा है मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में, वरना तो बड़ा होता है भाई, हमें पड़ी है मैं तो मारूंगा, ये पहले से प्लान रहता था। तो वैसे ये तो कॉलेज की बात होगी। हॉस्टल में, लड़कों के हॉस्टल में रैगिंग बिल्कुल नहीं होती, सब ज़्यादा रैगिंग होती गर्ल हॉस्टल में, क्योंकि वहाँ पे कोई अंदर इंटरफेयर करने जाता नहीं, और जो सीनियर होती हैं ये तो लगे पड़े। और लड़कों में पता है सिर्फ कॉलेज तक होता है, लड़कों में जो रैगिंग का माहौल होता है वो सिर्फ भाईचारा के लिए होता है। आपको पता ही नहीं, अपने यहाँ बच्चे 10 साल के 8 साल के होते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं, दोस्त नहीं बनते, भाई बनते हैं, सही है ना, ओ मेरा भाई है। अभी तुम लोगों के बीच भी चलता होगा, सही है ना। तो ये वाला, और आपको पता है ये बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे आपसे कोई एक सीनियर इंटरेक्ट हो गया, वो क्या करेगा, अब आप फर्स्ट ईयर में, आपको कोई काम तो है नहीं, आपको क्या पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, थोड़ा सा एनाटॉमी, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी वगैरह पढ़ाई जाती है, हेमेटोलॉजी वगैरह। सीनियर इतनी मोटी बुक दे जाएगा आपको, दो बुक, भाई इसमें से देख के ना जो अंडरलाइन है सारा अंडरलाइन कर देना, मतलब हाईलाइट कर देना। अब उस सीनियर के एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, जो आपने अंडरलाइन किया ना वही वो रटेगा, पास हो जाएगा। अब आप बड़े हो जाओगे, अब आपका एग्ज़ाम आएगा, आपको तो कुछ पता नहीं। अब वही सीनियर आपको कुछ कहना नहीं है, वो खुद ही बुद्ध बोल जाएगा, ये किताब पकड़ो, जो अंडरलाइन रट जाओ, यही आएगा।
पूरी मदद करते हैं, पूरी। लेकिन आप उनसे तरीके से पेश आओ, ठीक है ना। सीनियर है, डॉक्टर साहब है, सर है, पहले उसका नाम लेके बुला रहे हो तो अगले दिन बड़ी कुटाई मारेगा। तो ध्यान रखना ही। चलो आगे पढ़ लिया, हो गया। कहाँ थे हम लोग? एंड टिश्यू, आगे लिखना। अच्छा एक बात आप लोग बताओगे, लिम्फ में कौन सा लिम्फोसाइट होता है, टी की बी? दोनों नहीं हो सकते? दोनों हो सकते हैं यार। दोनों हो सकते हैं। चलो इम्यूनिटी में मिलेगा, बता दूंगा। ये हो गया लिम्फ बेटा। अब अगली हेडिंग बनाओ, हार्ट। हार्ट, आज हम लोग अब बात करेंगे दिल की। हार्ट किसका? मैं सोचा अभी तुम लोग 11th में हो, टाइम भी हो लिया। चलो हेडिंग बनाओ, हार्ट। बेटा ये हार्ट नहीं होता, हार्ट होता है बेटा। सबसे पहले हार्ट नहीं, हार्ट। हम बात करेंगे हार्ट की। हार्ट क्या है नव्या? हार्ट, दिल, हृदय क्या होता है? क्या होता है भाई? पंपिंग ऑर्गन। ये क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन। मैं इसे लिखवाता हूं सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। ये सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है, ये पंप कर करके बॉडी फ्लूइड को, ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता रहता है। ये पंपिंग सेंटर है। लिखो, हार्ट इज मस्कुलर सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। आप लोगों ने एक जाना पहचाना जानवर आपके घर में पाया जाता है, स्टोरेज में या फिर पुराने वॉशरूम वगैरह में, कॉकरोच। क्या पाया जाता है? कॉकरोच। कॉकरोच कितना सुंदर प्राणी है, ज़्यादा सुंदर है। कौन बोल रहा है? अच्छा, ज़्यादा सुंदर है। उसको ना आप ध्यान से देखना, कभी वो आपको घूरता हुआ नजर आएगा और एंटीना ऐसे हिला रहा होगा, ठीक। और आपको, आप तो डरते हो, शायद डरते हो, नहीं डरते हो, डरना भी नहीं। आपको उसको डराने का एक तरीका है, आप उसको ऐसे देखते रहो, थोड़ी देर में आप जल्दी ऐसे से हिल जाओ, वो भाग जाएगा। पता है क्यों भाग जाएगा? वजह बताता हूँ, कॉकरोच पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा। उसकी आंखें मोजाइक विजन वाली होती हैं। जैसे आपका चेहरा वो देख रहा है ना, तो उसमें एक छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं, नाक का अलग, आँख का अलग, इसका अलग, इसका अलग, क्योंकि उसके एक आंख में 2000 स्मॉल ओमेटिडिया होती है, मतलब 2000 छोटी आंखें होती हैं। हर आंखों का एक एक पार्ट का इमेज बनता है। जब आप हिल जाते हो, आंख नाक पे आ गई, नाक गाल पे आ गई, उस पे आ गई, तो कन्फ्यूज हो जाता है, वो भाग जाता है। आपको ये बात नहीं पता थी क्या? वाह, कमाल की बात है। कॉकरोच के हार्ट में बेटा 13 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ तो 4 ही हैं, वहाँ 13 चैम्बर है। अच्छा एक बात बताओ, अर्थवर्म देखा है? केचुआ, उसमें कितने हार्ट होते हैं? हाँ, मैं तो सर आप बताओ। 4 पेयर्स ऑफ हार्ट। अगर वो इंसान होता तो यहाँ लड़के दुखी होके गाते हैं, न जाने कहाँ दिल खो गया, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही ना होती। 8 है, 1-2 खो भी गया या 1-2 टूट भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखो। क्यों भाई तुम टेंशन क्यों आ रहे हैं? किसी का टूटा हुआ याद आ गया? नहीं। अच्छा तबीयत खराब है, क्या हो गया है? उत्तरी की कोल्ड। लिखो, इन अर्थवर्म 4 पेयर्स ऑफ हार्ट, two pairs are present on किसमें 7th and 9th segment, and 2 pairs present on 12th and 13th segment.
इसे आप जब केचुआ को छोटी क्लास में पढ़ेंगे ना, बताया जाएगा इनमें अनंत आँखें होती हैं, इसमें आँखें नहीं होती हैं। और कुछ लोग पढ़ाते हैं कि मॉस्क्यूटो कितने दांत होते हैं, कोई दांत वांत नहीं होते हैं। मतलब अजीब अजीब सी कहानी चलती। लिख लिया, अब आगे लिखो। लास्ट लाइन लिखवाऊंगा, मतलब लास्ट पॉइंट। कॉकरोच, इन कॉकरोच 13 चैम्बर्ड, 13 चैम्बर वाला, 13 चैम्बर्ड ट्यूबुलर हार्ट इज फाउंड, ट्यूब लाइक, 13 चैम्बर्ड ट्यूबुलर हार्ट इज फाउंड, ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक, TUBUL है, ट्यूबुलर हार्ट इज फाउंड। ईच चैम्बर इज सपोर्टेड बाय wing like structure, WING, wing like structure, each chamber is supported by wing like structure called as, क्या कहेंगे, एलरी मसल। एलरी मसल। ऐसे ऐसे बनी होती बेटा, ये होती एलरी मसल्स। एलरी मसल्स मुश्किल हो गया आज के लिए बेटा, बस इतना।